ओम नमः शिवाय। मैं अंशुमान आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में मैं तुला राशि यानी लिब्रा साइन का 2021 का राशि फल बताऊंगा। यह भी बताऊंगा कि अगर किन्हीं महीनों में समस्याएं आ रही हैं तो क्या उपाय करके हम उनसे बच सकते हैं। तो कृपया वीडियो मेरे साथ अंत तक ज़रूर देखिए। तुला राशि को और तुला लग्न को एक अच्छी राशि और लग्न माना गया सांसारिक सफलता के लिए। जैसे कुंभ लग्न को आध्यात्मिक सफलता यानी स्पिरिचुअल सक्सेस के लिए अच्छा लग्न माना गया, वैसे ही तुला राशि को या तुला लग्न भी कह सकते हैं को सांसारिक सफलता के लिए अच्छा माना गया। बहुत बड़े बड़े लोग जिन्होंने दुनिया में अपने डंके बजाए तुला लग्न के थे। तो तुला लग्न, तुला का मतलब क्या है? तौलना। यह व्यापार की राशि है, यह आदान प्रदान की राशि है, एक्सचेंज की राशि है। इसीलिए इस राशि में बड़े बड़े व्यापारी भी होते हैं। बड़े बड़े फिल्म स्टार्स, बड़े बड़े मीडिया पर्सन्स, जो लोग हमें इंटरटेन करते हैं या जो लोग पॉलिटिशियंस हैं जो हम पे रूल करते हैं, वह भी तुला राशि के होते हैं। तुला राशि बैलेंस की राशि है, यानी ऐसे लोग हमेशा जीवन में बैलेंस करने की उलझनों में ही फंसे रह सकते हैं अगर इस राशि पर ज़रा सा भी नेगेटिव प्रभाव हो। तो देखिए, तुला पे अगर एक साइड में कुछ ज़्यादा डाल दिया गया, दूसरे साइड में कम, तो फिर क्या होगा? पलड़ा ऊपर नीचे हो जाएगा। तो इस राशि के लोगों के साथ यही समस्या होती है कि अगर ज़रा सा भी राशि का मालिक शुक्र कहीं पाप प्रभाव में हुआ तो वह लोगों द्वारा ठगे चले जाते हैं। वह समझ ही नहीं पाते हैं कि इसको कितना देना है, किससे कितना लेना है, यानी बैलेंस लाइफ में बिगड़ जाता है। हालांकि अगर शुक्र अच्छा हुआ और चंद्रमा की भी पोजीशन अच्छी हुई, क्योंकि चंद्रमा इनके कर्म स्थान का स्वामी होता है, तो चंद्रमा और शुक्र दोनों ही इमोशंस के प्लैनेट हैं। अगर यह अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सके तो तुला राशि के लोग वाकई जीवन में बहुत आगे जा सकते हैं। 2021 में तुला राशि वाले लोगों के लिए साल की शुरुआत में कुछ समस्याएं तो आती हुई दिख रही हैं, क्योंकि देखिए, हालांकि ऊपरी निगाह से देखिए तो तुला राशि के लिए चौथे स्थान में शनि मकर राशि में बैठा हुआ है, यानी शश महापुरुष राजयोग बना रहा है। तो सरसरी तौर पर तो यह बहुत अच्छी बात दिखती है, और शनि महाराज पूरे साल इनके चौथे भाव से ही गोचर करने वाले हैं। तो तुला राशि वालों को तो मिलने वाला है बहुत कुछ, लेकिन साल की शुरुआत उन्हें ज़रूर परीक्षा की घड़ी में डालती नज़र आ रही है। तो तुला राशि पर विस्तृत रूप से चर्चा करने से पहले देख लेते हैं कि साल की शुरुआत कैसे होने वाली है और साल में मुख्य ग्रहों यानी गुरु, शनि, राहु, केतु की स्थिति राशियों के लिए कैसे रहने वाली है। फिर तुला राशि पर हम डिटेल में चर्चा ज़रूर करेंगे महीने के हिसाब से, और क्या उपाय होंगे उन पर वीडियो के अंत में भी चर्चा ज़रूर करूँगा। साल 2020 तो कोरोना वायरस की भेंट चढ़ गया। क्या साल 2021 हमारे लिए अच्छा होगा? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें यह देखना पड़ेगा कि साल 2021 की शुरुआत कैसी होने वाली है। तो आप स्क्रीन पर जो कुंडली देख रहे हैं वह 1 जनवरी 2021 की रात की 12 बजे की है। कन्या लग्न से इस साल की शुरुआत हो रही है, जो एक अच्छा शुभ लग्न है, बुध का लग्न है। बुध, अब देखिए, साल का जो नंबर आता है 2021, 2 + 2 + 1 = 5, यानी 5 नंबर। अंक ज्योतिष में 5 नंबर बुध का नंबर माना जाता है, और बुध लक्ष्मी का स्वामी है। यानी बुध से हम क्या देखते हैं? फाइनेंस। बुध से हम अर्थव्यवस्था देखते हैं, बुध से इकोनॉमी देखते हैं और व्यापार देखते हैं। वैसे भी बुध को विष्णु स्वरूप कहा गया ज्योतिष में। तो यह लग्न तो बहुत ही शुभ है। बुध जो लग्न का स्वामी है वह चौथे स्थान में बैठा हुआ है। साल की शुरुआत में देखें तो जो लग्न है वह हस्त नक्षत्र में उदय हो रहा है। हस्त नक्षत्र चंद्रमा का नक्षत्र है, और चंद्रमा अपनी ही राशि में 11वें लाभ स्थान में बैठा हुआ है। यानी यह स्थिति बड़ी अच्छी है। चंद्रमा लाभ स्थान में बैठना यानी साल में सभी लोगों को धन की प्राप्ति ज़रूर होगी। अब अगर आप देखिए तो चंद्रमा भी स्वयं पुष्य नक्षत्र में बैठा हुआ है। पुष्य एक अच्छा नक्षत्र माना जाता है व्यापार के लिए और सभी शुभ कामों के लिए। यह शनि का नक्षत्र है। शनि स्वयं मकर राशि में बैठे हुए हैं। बुध को अगर देखिए तो बुध भी
पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में बैठे हुए हैं जो शुक्र का नक्षत्र है। कन्या लग्न के लिए शुक्र भाग्य के स्वामी बनते हैं। तो यहाँ नक्षत्रों की स्थिति, ग्रहों की स्थिति, राशियों की स्थिति बड़ी ही अच्छी दिख रही है। इसके अलावा साल की शुरुआत में ही मंगल भी अपनी ही राशि में बैठे हुए हैं। साथ ही साथ राहु और केतु अपनी अपनी उच्च राशियों यानी वृष और वृश्चिक में बैठे हुए हैं। तो ये जो 4-5 प्रमुख ग्रह हैं उनकी स्थिति बहुत अच्छी है और सभी नक्षत्रों की स्थिति अच्छी है। तो जैसा स्वस्ति वाचन मंत्र में कहा जाता है, तदैव लग्नम सुदिनम तदैव तारा बलम चंद्र बलम तदैव विद्या बलम दैव बलम तदैव लक्ष्मी पतयम तेम गृहम स्मरामी। यानी चंद्र का बल, तारा का बल, देवता का बल, विद्या का बल देख लीजिए। अगर लक्ष्मीपति की आराधना से, उनके नाम से सब शुरू करते हैं तो सब कुछ शुभ होता है। तो साल का शुरुआत का जो लग्न है लक्ष्मीपति का ही लग्न है और साथ में तारा का, नक्षत्र का, देवता का, चंद्रमा का, सबका बल बहुत अच्छा है। तो साल सबके लिए अच्छा जाना चाहिए। तो आइए देखते हैं कि पूरे साल हमारा जीवन कैसा चलेगा। यानी इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमारा करियर, नौकरी, व्यापार की स्थिति कैसी रहेगी, पारिवारिक स्थिति कैसी रहेगी, माता पिता का स्वास्थ्य, पत्नी का स्वास्थ्य, पत्नी की वेलबींग, बच्चों का स्वास्थ्य, उनकी शिक्षा और हमारे धन की स्थिति पूरे साल कैसी रहेगी। एक बात बता दूं, अगर आप शादीशुदा नहीं हैं तो सिर्फ आपको अपनी ही राशि का विचार करना चाहिए। लेकिन अगर आप शादीशुदा हैं तो आपके पार्टनर की राशि पर भी आपको ज़रूर विचार करना चाहिए, क्योंकि पति पत्नी के कर्म और भाग्य आपस में जुड़ जाते हैं। शास्त्र कहते हैं कि हमारे पाप पुण्यों के साक्षी 14 विभूतियाँ होती हैं। कौन? सूर्य, अग्नि, आकाश, वायु, इंद्रियां, चंद्रमा, संध्या, रात, दिन, दिशाएं, जल, पृथ्वी, काल व धर्म। यह 14 विभूतियाँ हैं। हमारी 12 राशियाँ होती हैं, उनमें 2 सूर्य व चंद्रमा जब घूमते हैं यानी 12 + 2 14, तब हमें अपने पाप पुण्यों का फल मिलता है। तो यह फल पति पत्नी दोनों को मिलकर भोगना पड़ता है। इसीलिए दोनों की कुंडलियों का साथ में विश्लेषण ज़रूर करना चाहिए। साथ ही यह भी देख लीजिए कि जो ग्रह फल हमें मिलते हैं वह महादशा, अंतरदशा व गोचर के हिसाब से मिलते हैं। तो यह वीडियो मैं गोचर के हिसाब से बता रहा हूँ। आपको अपनी महादशा का ज्ञान ज़रूर होना चाहिए। वह भी देख लें किस ग्रह की महादशा चल रही है, उसके हिसाब से भी आपको फलों में चेंजेस हो जाएंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्रिप्शन बटन के साथ लगी घंटी को भी ज़रूर दबा दीजिए। तो इस राशि फल में हम ये समझेंगे कि राशि का स्वामी शुक्र, जो लगभग हर महीने अपनी राशि परिवर्तित कर लेता है, उसके परिवर्तन से महीने दर महीने तुला राशि वालों को क्या रिजल्ट मिलेगा। साथ ही जो 4 बड़े ग्रह हैं, गुरु, शनि, राहु, केतु, उनकी स्थिति तुला राशि से कहाँ बैठी है, यानी पूरे साल उनका गोचर तुला राशि वालों को कैसे प्रभावित करने वाला है, इस पर विचार करना भी बहुत आवश्यक है। तो देखते हैं, गुरु से शुरू करते हैं। गुरु बृहस्पति महाराज तुला राशि वालों के 4थे स्थान से गोचर कर रहे हैं, जहां वह 5 अप्रैल तक अपनी नीच राशि में गोचर करेंगे, यानी मकर राशि में। वहां शनि भी बैठे हैं जो नीच भंग कर रहे हैं गुरु का। लेकिन अगर आप ध्यान दीजिए तो गुरु तुला राशि के लिए इनके 3रे व 6ठे भाव के स्वामी होते हैं, इसलिए आकारक ग्रह बनते हैं। तो गुरु का 4थे स्थान पर नीच होकर चलना, भले ही नीच भंग हो रहा हो, भले ही नीच भंग राजयोग बन रहा हो, लेकिन नीच भंग में भी नीच के कुछ रिजल्ट तो मिलेंगे ही मिलेंगे। तो ऐसा दिखाता है कि हृदय में चिंताएं बनी रहेंगी। खास तौर पर शनि जब 4थे स्थान में बैठता है तो हृदय में चिंताएं ज़रूर देता है, क्योंकि शनि का प्रभाव क्या होता है? सेपरेटिव प्रभाव है। तो 5 अप्रैल 2021 को गुरु कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जो तुला राशि वाले लोगों के लिए उनके 5वें घर की राशि है, जहां से हम संतान, विद्या, मंत्र सिद्धि और पद प्राप्ति का विचार करते हैं। यह समय अच्छा रहेगा। 15 सितंबर को गुरु फिर से वापस मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे और जहां से वह फिर वापस 21 नवंबर को कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे और साल के अंत तक वहीं रहेंगे। तो गुरु का गोचर जो है वो 4थे और 5वें भाव से हो रहा है, तो कभी अच्छा रहेगा और कभी चिंताएं देगा। कौन से समय में अच्छा रहेगा, कौन से समय में चिंताएं, या ऐसे समझ लीजिए कि साल की शुरुआत से 5 अप्रैल तक का समय थोड़ी चिंताएं का होगा और 15 सितंबर से 21 नवंबर गुरु आपको उलझने बढ़ाएगा।
शनि का गोचर देखते हैं। शनि पूरे साल आपकी राशि से चौथे गोचर करेंगे, लेकिन शनि 14 जनवरी से 12 फरवरी तक अस्त रहेंगे। अब शनि आपकी कुंडली में चौथे भाव और पांचवें भाव के मालिक बनते हैं तुला राशि वालों के लिए। तो शनि शुक्र के लग्न वाले लोगों के लिए योग कारक होते हैं। योग कारक ग्रह का जो राजयोग बनाता है, अस्त हो जाना काम धंधे में तकलीफ को दिखाता है। माता के स्वास्थ्य को लेकर विशेष परेशानी आ सकती है, मन में चिंता लगी रहेगी, क्योंकि इस समय गुरु भी आपकी सहायता नहीं कर सकेंगे, जो हमारी प्रोटेक्शन लेवल को दिखाते हैं, बृहस्पति। तो इस समय में आपको चिंताएं बहुत बढ़ी रहेंगी। साथ ही साथ यह भी देखिए कि 16 अप्रैल तक, 16 फरवरी से लगभग 16 अप्रैल तक पूरे 2 महीने आपकी राशि के स्वामी शुक्र भी अस्त रहेंगे। तो यह भी आपकी समस्याओं को बढ़ाने वाला ही होगा। ऐसी स्थिति में साल के शुरुआत के 3 महीने अच्छे नहीं दिख रहे हैं। हाँ, शनि एक बार जब आपकी राशि में नक्षत्र परिवर्तन कर लेंगे, उसके बाद से स्थितियां कुछ ज़रूर सुधरेंगी। राहु केतु का गोचर देखते हैं। राहु आपकी राशि से 8वें चल रहे हैं। खर्चे बढ़ाने वाले होंगे। पेट और दांत के रोग, मुंह के रोग दिख रहे हैं होते हुए। गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम्स आपको बहुत परेशान कर सकती है। पेट की ब्लोटिंग से बचिए। अचानक किसी लेवल पे आपकी तबीयत खराब हो सकती है, उससे आपको बचाव रखना पड़ेगा। सेहत पर इस साल आपको धन खर्च ज़रूर करना पड़ेगा, क्योंकि आपके स्वास्थ्य में समस्याएं तो आती हुई दिख रही हैं। राहु केतु का गोचर पूरे साल आपके 8वें और दूसरे भाव से हो रहा है। केतु का भी गोचर आपकी कुंडली में दूसरे भाव से हो रहा है। केतु का गोचर जब दूसरे भाव से होता है तो यह देखना होता है कि केतु जहाँ भी बैठता है वहाँ खर्चे और उलझने बढ़ा देता है। धन भाव में केतु का बैठना कहीं ना कहीं यह दिखाता है कि कुटुंब पर खर्च करना पड़ेगा। कुटुंब में किसी बात को लेकर पारिवारिक तनाव या कलह की स्थिति भी बन सकती है। तो केतु दूसरे घर में आपको जब भी निगेटिव असर दे, मंदिर में जाकर झंडे का दान कर सकते हैं। केतु के बुरे प्रभावों से आपको बचा कर रखिएगा। शनि की ढैया भी चल रही है तुला राशि वालों को। ढैया कब होती है? जब शनि आपकी राशि से चौथे या 8वें स्थान से चले। तो 8वें स्थान से राहु का गोचर और चौथे स्थान से शनि का गोचर, दूसरे स्थान से केतु का गोचर। साल में कुछ समस्याएं तो आती हुई दिख रही हैं तुला राशि वालों को। 5 अप्रैल से जब गुरु कुंभ राशि में चले जाएंगे तब स्थितियां सुधरेंगी। शनि के चौथे स्थान पर स्थिति होने से भूमि, भवन, मकान, वाहन, इन सब चीज़ों का लाभ तो ज़रूर होगा। जो लोग रियल एस्टेट सेक्टर में काम करते हैं या कहीं ना कहीं लोहे का, मशीनरी का, ऑयल का, इस टाइप का कोई भी काम करते हैं, उनके लिए समय बहुत अच्छा हो जाएगा। शनि की 10वीं दृष्टि आपके लग्न पे जाएगी और राशि पे जाएगी, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। शनि जब भी 10वीं दृष्टि से राशि को देखते हैं तो मेहनत को बढ़ा देते हैं। शनि जब भी 7वीं दृष्टि से कर्म स्थान को देखते हैं, जैसा अभी हो रहा है, तो भी फिजिकल लेबर को बढ़ा देते हैं। तो तुला राशि वालों के लिए पूरे साल के लिए क्या सलाह है? अगर आप मेहनत से घबराएंगे नहीं तो इस साल चीज़ें आपको बहुत मिलनी बिल्कुल तय हैं। हालांकि शुरू के कुछ महीने ज़रूर आपको कुछ तकलीफ आएगी। आइए देखते हैं शुक्र जो आपकी राशि के स्वामी हैं, वह अलग अलग महीनों में अलग अलग राशियों में जब जाएंगे तो आपको क्या फल मिलेंगे। तो 4 जनवरी को तुला राशि के स्वामी शुक्र धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जो उनके तीसरे स्थान की राशि है। उसके मालिक बृहस्पति चौथे स्थान में नीच के होकर बैठे हुए हैं। यह समय कहीं ना कहीं दिखाता है कि आपके भाई बहनों के लिए अच्छा समय नहीं होगा। भाई बहनों को या भाई बहनों से तकलीफ आ सकती है। हाँ, कहीं आप घूमने फिरने का विचार कर रहे हो तो यात्रा में आपको बहुत सावधानी रखनी चाहिए। किसी तरह के पेपर वर्क में भी आपको सावधानी रखनी चाहिए। बिना देखे समझे किसी डॉक्यूमेंट पर साइन मत करें। 28 जनवरी को शुक्र का प्रवेश मकर राशि में हो जाएगा, जहां 3 ग्रह सूर्य, गुरु और शनि पहले ही बैठे होंगे। चौथे स्थान से राशि स्वामी का गोचर हृदय को कुछ न कुछ चिंताएं देगा, क्योंकि वहां सूर्य और शनि भी बैठे हुए हैं और शनि अस्त हो रहे हैं 14 जनवरी को और गुरु भी वहां नीच हैं।
तो यह सारी स्थितियां दिखा रही हैं कि घरेलू मोर्चों पर परिवार में किसी तरह की परेशानियां आने वाली हैं। धन का खर्च इस पीरियड में आपका बढ़ जाएगा। 16 फरवरी को शुक्र अस्त भी हो जाएंगे, जो 16 अप्रैल तक रहेंगे। इस पीरियड में 21 फरवरी को शुक्र कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे अपनी अस्त अवस्था में। कुंभ राशि में प्रवेश करने पर पुत्र, संतान, विद्या और नौकरी को लेकर कुछ चिंताएं आपको क्रिएट करेंगे ये शुक्र। यहाँ से शुक्र अपनी उच्च राशि मीन में 17 मार्च को प्रवेश करेंगे। मीन राशि में शुक्र का प्रवेश और उस पर शनि की तीसरी दृष्टि यह दिखाती है कि इस समय आपको किसी न किसी रूप में शरीर पर खर्च करना पड़ेगा। रोग आ सकते हैं, उधार की समस्याएं आपका पीछा पकड़ लेंगी। आपको किसी न किसी बात को लेकर विवाद से भी बचने की सलाह मैं ज़रूर दूंगा। 10 अप्रैल को शुक्र मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जहां से वह तो अपनी राशि पर दृष्टि डालेंगे। ऐसी हालत में वह अपनी राशि को मजबूती देंगे। तो 10 अप्रैल से चीज़ें सुधरती बिल्कुल नज़र आ रही हैं, क्योंकि उसी समय 5 अप्रैल को गुरु भी कुंभ राशि में प्रवेश कर चुके होंगे और 16 अप्रैल को शुक्र का भी अस्त समाप्त हो जाएगा। तो 10 अप्रैल 12 अप्रैल के करीब से चीज़ें बहुत सुधरनी शुरू हो जाएंगी और इसके बाद ऐसा कहा जा सकता है कि साल का अच्छा समय शुरू हो जाएगा। 4 मई को शुक्र 8वें स्थान में अपनी ही राशि में आ जाएंगे, जहां वह राहु के साथ बैठेंगे। यह मित्र तो हैं राहु के, लेकिन लग्नेश का 8वां गोचर, हालांकि वह अपनी ही राशि से है, कुछ न कुछ यह दिखाता है कि आपको कुछ सडन रिजल्ट्स मिल सकते हैं नौकरी से संबंधित। जो लोग शेयर ट्रेडिंग का काम करते हैं, किसी तरह के स्पेकुलेशन के काम में हैं, फिल्म इंडस्ट्री, फैशन इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, एंटरटेनमेंट या मीडिया से हैं, उनके लिए समय बहुत बढ़िया सौगात लेकर आ रहा है। कुछ अचानक के धन लाभ होने की संभावना दिख रही है। शुक्र 29 मई को मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे, जो उनके भाग्य स्थान की राशि है। तो भाग्य में तरक्की होगी। इसी समय गुरु भी अपनी 5वीं दृष्टि से शुक्र को देखेंगे। तो कहा जाता है गुरु की दृष्टि में अमृत होता है, भाग्य वृद्धि होगी। समय जो अच्छा शुरू हो चुका है वह लगातार अच्छा चलेगा। 22 जून को शुक्र कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, जो इनके तुला राशि वाले लोगों के लिए उनके 10वें स्थान की स्वामी है। यहाँ देखिए कि लग्नेश का 10वां गोचर करना बहुत अच्छा होता है। काम धंधे में उछाल होगा, वर्क प्लेस पे किसी तरह की प्रमोशन भी मिलेगी। कर्क राशि का मालिक चंद्रमा होता है। शनि जो तुला राशि वाले लोगों के लिए योग कारक है, पूरे साल चंद्रमा के ही नक्षत्र श्रवण में बैठा हुआ है। तो इस साल चंद्रमा की अच्छी स्थिति और चंद्रमा का प्रभाव तुला राशि वाले लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बन गया है। तो इस समय में जब कर्क राशि से गोचर होगा और जिन जिन दिनों में चंद्रमा भी अच्छा होगा इन महीनों में, यानी कब तक, 22 जून 2021 से 17 जुलाई 2021 तक शुक्र कर्क राशि में ही रहेंगे। यह समय साल का बेहतरीन समय तुला राशि वाले लोगों के लिए कहा जा सकता है। 17 जुलाई को शुक्र सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे, एकादश भाव से गोचर करेंगे। मित्रों से लाभ, धन का लाभ, पैसे में बढ़ोतरी, काम धंधे में वृद्धि, गुरु की 7वीं दृष्टि का शुक्र पर होना अच्छा धन योग बनाता है। तो इसे एक तरह से धन के लिए साल का दूसरा सबसे अच्छा समय ज़रूर कह सकते हैं। 11 अगस्त को शुक्र कन्या राशि में जाएंगे, जो उनके 12वें स्थान की राशि है और नीच राशि भी है। तो यह समय बहुत मुश्किल होगा, शायद साल का यह बुरा समय होगा जिस समय आपको विशेष सावधानी की ज़रूरत है। 11 अगस्त से 6 सितंबर तक शुक्र कन्या राशि में ही 12वें स्थान से गोचर करेंगे। अचानक के खर्चे आपके बढ़ जाएंगे, सेहत पे समस्याएं, पत्नी को सेहत की तकलीफ होने के भी योग दिखते हैं इस समय में। 6 सितंबर को शुक्र तुला राशि में आ जाएंगे, राशि से ही गोचर करेंगे। शनि की 10वीं दृष्टि भी उन पर होगी, गुरु की 9वीं दृष्टि भी उन पर होगी। तो शुक्र को शनि और गुरु दोनों का बल मिल जाएगा और अपनी राशि में होंगे तो मालव योग भी बनाएंगे, यानी धन संपत्ति का लाभ बहुत अच्छा होने वाला है
इस पीरियड में। तो 6 सितंबर से 15 सितंबर तक का समय गाड़ी खरीदने के लिए या कोई घर खरीदने के लिए तो बेहतरीन माना जा सकता है। 22 अक्टूबर को शुक्र वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे, जहां वह केतु के साथ होंगे। केतु और शुक्र का कॉम्बिनेशन कहीं ना कहीं किसी तरह के रोग को जन्म देता है, तो इस परिस्थिति से आपको बचना पड़ेगा। हालांकि लग्नेश का दूसरा गोचर धन के लिए तो अच्छी संभावनाएं जगाता है, लेकिन केतु के साथ शुक्र का गोचर करना कहीं ना कहीं यह दिखाएगा कि आपको अनवांटेड प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा आएंगी। इस पीरियड में आपको उनसे बचना पड़ेगा। 30 अक्टूबर को शुक्र फिर धनु राशि में आ जाएंगे। धनु राशि फिर तीसरे स्थान की राशि। यह शुक्र का गोचर भी आपके लिए अच्छा होगा, काम धंधों के लिए बहुत अच्छा होगा। जो लोग एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं या फिल्म फैशन से जुड़े हुए हैं या किसी तरह का फैंसी आइटम्स का काम करते हैं, दुकानदार हैं, उनके लिए यह स्थिति बहुत अच्छी दिख रही है। 8 दिसंबर को शुक्र मकर राशि में प्रवेश करेंगे, जहां वह अपने मित्र शनि के साथ बैठ जाएंगे और पूरे साल के अंत तक वहीं रहेंगे। शुक्र और शनि का योग, इस समय इनके ऊपर किसी और ग्रह की दृष्टि या स्थिति नहीं होगी। तो शुक्र शनि का लग्नेश का गोचर में अपने योग कारक ग्रह के साथ आकर बैठ जाना यह दिखाता है कि यह समय सांसारिक सफलता के लिए सर्वोत्तम समय होगा इस साल का। तो तुला राशि वालों को इस साल अगर कुछ समस्या आए तो उन्हें क्या उपाय करना चाहिए? महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र, देवी महात्म का पाठ, श्रीमद् भागवत का पाठ, देवी भागवत का पाठ या दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से, ललिता सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करने से भी तुला राशि वालों को बचाव होगा, लाभ भी होगा। एक बात और, शनि जो तुला राशि वालों के लिए योग कारक होते हैं और कर्म के भी देवता हैं, वह इस पूरे साल 21 जनवरी से साल के अंत तक श्रवण नक्षत्र में बैठे हैं, जो चंद्रमा का नक्षत्र है और जिसके देवता श्री हरि हैं। तो विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ, आप इन सब पाठ में से कोई सा भी एक पाठ कर सकते हैं, एक से ज़्यादा कर सकते हैं, तो आपको ज़रूर लाभ होगा। तो आप सबका वर्ष 2021 मंगलमय हो। ईश्वर हम सबका कल्याण करें। शांति ओम।